स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यूपी में नीट यूजी 2026 री एग्जाम। लखनऊ में 32,761 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। यूपी रोडवेज बसों में 50% की मिली छूट। रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश भर में 3,50,000 अभ्यर्थियों ने पुनर्परीक्षा दी। लखनऊ के 75 केंद्रों पर 35,554 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 32,761 छात्र उपस्थित रहे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चली परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे से प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज बसों में 50% की छूट भी प्रदान की गई। नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं। हमीरपुर में सीएम योगी बोले, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यमराज के घर जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राठ में आयोजित जनसभा में कानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के एक वोट ने उत्तर प्रदेश का भविष्य बदला है। योगी ने चेतावनी दी कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सीधे यमराज के घर जाएंगे। उन्होंने हर घर नल योजना को बहन बेटियों के लिए राहतकारी बताते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की अपनी एक नई पहचान है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, अदालत ने छोड़ा। अखिलेश यादव की बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी और फोटो प्रसारित करने के मामले में साइबर टीम ने मध्य प्रदेश के रीवा से एक आरोपित को 9 दिन बाद गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा रविवार को अदालत में पेश किए जाने पर कोर्ट ने 7 साल से कम सजा की धाराओं में गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए आरोपित को छोड़ दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देशों के बाद इस मामले में अन्य 2 आरोपित अभी फरार हैं। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी। आज इन 39 जिलों में लू का अलर्ट। मानसून में देरी और भीषण गर्मी के कारण तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश लू की चपेट में है। बहराइच, लखीमपुर, प्रयागराज, गाजीपुर और वाराणसी में लगातार दूसरे दिन गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है। सोमवार के लिए बांदा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी समेत 39 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। आज हो सकती है सुनवाई। सीबीआई से जांच पर भी होगा निर्णय। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष सुनवाई संभावित है। याचिकाकर्ता ने मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है। याचिका में सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच और कैग द्वारा ऑडिट कराने की मांग की गई है। बीते 19 जून को समय अभाव के कारण सुनवाई टल गई थी। कल हाथरस आएंगे सीएम योगी। 80 मिनट का दौरा, सलेमपुर में विकास की करेंगे बौछार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को हाथरस का दौरा करेंगे। 80 मिनट के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वे जनपद के लिए करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रशासन ने उनके आगमन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2.5 साल के मासूम से क्रूरता। मौसा ने बीड़ी से होंठ दागे, चाबी से दिए पीठ पर जख्म, चेहरे पर दांत से कई जगह काटा। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र स्थित कोटला सादात में एक रिश्तेदार द्वारा 2.5 साल के बच्चे के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोपी मौसा नदीम बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने ले गया और सुनसान स्थान पर उसके साथ हैवानियत की। उसने बीड़ी से बच्चे के चेहरे और होठों को दागा, दांतों से काटा और ई रिक्शा की चाबी से पीठ पर 10 से अधिक गहरे घाव बना दिए। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है। नीट री एग्जाम देने गलत सेंटर पर पहुंची छात्रा। लखनऊ पुलिस ने सही सेंटर पर पहुंचाने के लिए छात्रा के साथ लगाई दौड़, वीडियो वायरल। लखनऊ के गोमती नगर में नीट री एग्जाम देने आई एक छात्रा गलती से गलत परीक्षा केंद्र पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पहुंच गई थी। सही केंद्र 5 किलोमीटर दूर जीजीआईसी स्कूल में था। समय कम होने के कारण छात्रा घबराकर रोने लगी। तब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मानवीयता दिखाई। पुलिस ने न केवल छात्रा के साथ दौड़ लगाई बल्कि उसे अपनी कार से समय रहते सही परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया।
अखिलेश बोले, कहीं एसआईटी की रिपोर्ट ही ना हो जाए चोरी। केशव का पलटवार, वह और उनका परिवार रामद्रोही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईटी को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उनकी जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए समय बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश ने सीसीटीवी फुटेज गायब होने और गुप्त दान में धांधली का दावा करते हुए इसे करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। यूपी में कम बारिश की संभावना पर सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून की कम संभावनाओं को देखते हुए जल संरक्षण को जलांदोलन बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कैच द रेन अभियान को प्रभावी बनाने और प्रदेश में कहीं भी पेयजल संकट न होने देने पर जोर दिया है। वर्ष 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा और अधिक तापमान के अनुमान को देखते हुए सिंचाई, कृषि और राजस्व सहित संबंधित विभागों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। परवान चढ़ी मोहब्बत, 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग गई महिला, थाने पहुंच पति बोला, साहब वो रुपए जेवरात भी ले गई। इटावा के जसवंत नगर में एक विवाहित महिला के अपने 4 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने का मामला सामने आया है। पति सौरभ ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पत्नी घर से 80,000 रुपए नकद और सोने के जेवरात लेकर गई है। थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि पति की शिकायत पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और महिला की तलाश जारी है। 11 दिन बंद रहेगा लखनऊ रामादेवी फ्लाईओवर का रैंप, ये रही पूरी जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सोमवार से लखनऊ से जाजमऊ आने वाले फ्लाईओवर के रैंप पर मरम्मत कार्य शुरू करेगा। इस वजह से यह लूप 2 जुलाई तक 11 दिन बंद रहेगा। साथ ही 2 जून से जाजमऊ से लखनऊ जाने वाला रैंप यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग कंपनी के अनुसार 500 मीटर लंबे इस रैंप पर लगे 20 पुराने एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाएंगे, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम हो सके। कड़ी सुरक्षा के बावजूद परीक्षा केंद्र में सेंध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया छात्र। वाराणसी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नीट री एग्जाम की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अभ्यर्थी को पकड़ा गया। एडीसीपी वैभव बांगर के अनुसार प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मियों को छात्र के पास से एक चिपनुमा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिम, कम्युनिकेशन उपकरण और पुराने पेपर मिले। चीटिंग के उद्देश्य से आए इस परीक्षार्थी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। माफिया को मिट्टी में मिलाकर महोबा में गरजे सीएम योगी, 697 करोड़ की 88 परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बुंदेलखंड में माफिया राज खत्म कर क्षेत्र को एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी से जोड़ने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने महोबा के देसवारी पान को वैश्विक पहचान मिलने पर गर्व जताया और आल्हा ऊदल की वीर भूमि को नमन करते हुए क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर जोर दिया। सीएम योगी के भाषण के बीच कुर्सी फेंक कर चले गए बीजेपी एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी पहली पंक्ति में कुर्सी नहीं मिलने पर थे नाराज। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान मंच पर सीटिंग व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया। शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी अपनी निर्धारित कुर्सी नहीं मिलने से नाराज हो गए और मंच पर कुर्सी फेंक कर बाहर चले गए। हालांकि बाद में वे वापस आए और पीछे की पंक्ति में बैठ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने भी व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। डॉक्टर तिवारी ने सफाई देते हुए इसे अनुशासन का मुद्दा बताया। 4 साल के अफेयर के बाद सानिया बानो और अमन कुमार ने की शादी। युवती के पिता खुर्शीद थे विरोध में, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मान गए। प्रतापगढ़ के दाऊदपुर गांव में 4 साल से प्रेम संबंध में रहे अमन कुमार और सानिया बानो ने परिवार की सहमति के बाद मंदिर में विवाह कर लिया। युवती के पिता खुर्शीद आलम द्वारा पट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की मौजूदगी में 6 घंटे तक चली। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। अंततः पिता ने बेटी की खुशी को प्राथमिकता देते हुए विवाह को मंजूरी दे दी।
अलीगढ़ से दिल्ली मार्केटिंग करने के लिए घर से भागी 4 बच्चियां 15 घंटे के अंदर वृंदावन से बरामद। अलीगढ़ से 7 से 12 वर्ष की 4 बच्चियां परिजनों की डांट से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गईं। ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने 110 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से 15 घंटे के भीतर उन्हें वृंदावन से सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चियों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट जाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में वे वृंदावन पहुंच गईं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। आजम खान की बढ़ी मुश्किलें। जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने भेजा 37 पन्नों का नोटिस। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग लखनऊ ने 37 पन्नों का नोटिस भेजा है। वर्ष 2017 में विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर शुरू हुई जांच के क्रम में विभाग ने ट्रस्ट से वित्तीय लेन देन और कथित अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। वर्तमान में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम जेल में हैं, जिससे ट्रस्ट के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं। कानपुर में खुला देश का पहला एटी मार्ट। अब दिव्यांग और आमजन आसानी से खरीद सकेंगे उपकरण। कानपुर के बिनाझाबर क्षेत्र में मोती झील मेट्रो स्टेशन के पास देश का पहला असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट शुरू हो गया है। इस केंद्र के खुलने से अब दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और आमजन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा निर्मित सभी उत्पादों को आसानी से खरीद सकेंगे। पहले इन उपकरणों के लिए शहर से दूर एलिम्को के केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा शहर के बीचों बीच उपलब्ध होगी। मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल। 39 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मऊ के घोसी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हुए बवाल पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हाईवे पर जाम लगाने और उपद्रव करने के मामले में 39 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक, फिर भी गुजर रहे भारी वाहन। 4 साल पहले 46 करोड़ से हुआ निर्माण। कानपुर सागर हाईवे पर स्थित घाटमपुर ओवरब्रिज में गहरी दरारें उभरने के बाद भी भारी वाहनों का आवागमन जारी है, जो गंभीर खतरे का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम तकनीकी जांच कर रही है और सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही रोकने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पुल का उद्घाटन नवंबर 2022 में हुआ था। बहराइच पहुंची सपा प्रवक्ता सुमैया राणा। भाजपा सरकार को घेरा, 2027 में जीत का किया दावा। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने बहराइच स्थित दरगाह पर चादरपोशी के दौरान भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने दरगाह मेले पर रोक और एसआई सर्वे के प्रयासों को सत्ता का दुरुपयोग तथा हिंदुस्तानी तहजीब को मिटाने की साजिश करार दिया। आगामी चुनावों को लेकर आश्वस्त सुमैया ने दावा किया कि समाजवादी सरकार बनने पर देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने सर्वे की बात करने वालों को चंदा चोर बताया। डिजिटल इंडिया के होर्डिंग तले काला अंधकार। कानपुर की इस बस्ती में 1500 परिवारों के घर फ्रिज कूलर तो आए, पर एक भी बच्चा नहीं कर पाया हाई स्कूल पास। कानपुर की जुगियाना बस्ती में डिजिटल विकास और शिक्षा के बीच गहरा विरोधाभास देखने को मिला है। 1500 परिवारों वाली इस बस्ती में आर्थिक संपन्नता के कारण घरों में आधुनिक उपकरण जैसे फ्रिज और कूलर तो मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बेहद निराशाजनक है। बस्ती के 90% युवा किशोरावस्था से ही काम में जुट जाते हैं, जिसके चलते यहां का कोई भी बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा तक उत्तीर्ण नहीं कर सका है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते युवा पीढ़ी पढ़ाई छोड़ हुनर के पीछे भागने को मजबूर है। 7 साल का सन्नाटा खत्म, फिर आबाद हुई बरेली की यह जेल। जानिए पंडित नेहरू से क्या जुड़ा है इतिहास। बरेली की ऐतिहासिक जिला जेल 7 साल बाद फिर से आबाद हो गई है। शनिवार को केंद्रीय कारागार 2 से कैदियों की शिफ्टिंग के साथ ही जेल में प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो गईं। 172 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह जेल 85 एकड़ में फैली है, जिसमें बंदियों की क्षमता 1200 से बढ़कर 2579 कर दी गई है।
पहले चरण में 150 विचाराधीन बंदियों को यहां शिफ्ट किया गया है। राम मंदिर दान गबन विवाद। एसआईटी ने दानदाताओं से पूछा, सोना चांदी देने पर रसीद मिली कि नहीं। पहली रिपोर्ट लेकर लखनऊ रवाना। ट्रस्ट कार्यालय में सन्नाटा। अयोध्या राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए रवाना हो गई है। एसआईटी ने मंदिर निर्माण, दान पात्रों के लेखा जोखा, बैंकिंग लेन देन और कर्मचारियों के बयानों को रिपोर्ट में शामिल किया है। जांच के दायरे में अब वे श्रद्धालु और दानदाता भी हैं जिन्होंने कीमती आभूषण भेंट किए थे। एसआईटी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि दान का उचित रिकॉर्ड रखा गया था या नहीं और क्या दानदाताओं को आधिकारिक रसीदें जारी की गई थीं। 15 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। कानपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन। 290 वाहनों की चेकिंग में 15 वाहन सीज, 7.5 लाख का जुर्माना। कानपुर प्रशासन ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने 290 वाहनों की सघन चेकिंग की, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहनों को सीज किया गया। खनिज विभाग ने इन वाहनों पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स को भविष्य में भी इस अभियान को सख्ती से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। गन्ना एवं चीनी विभाग की खास योजना। किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे छोटे यंत्र। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा चयन। उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों के लिए सब्सिडी पर छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की एक नई योजना शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है। पात्र किसानों को बैटरी चालित स्प्रेयर जैसे यंत्र 50% अनुदान पर मिलेंगे। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एसजीके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिसमें महिला एवं आरक्षित वर्ग के किसानों की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा में चंदा विवाद। फलाहारी संत ने लगाए गंभीर आरोप। सचिव ने सीएम योगी से की जांच कराने की मांग। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद गर्मा गया है। फलाहारी संत दिनेश शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सचिव ने आरोपों को निराधार बताते हुए 28 वर्षों की अपनी सेवा और व्यवस्थाओं की पारदर्शिता पर जोर दिया है। गोरखपुर में राज्य मंत्री के वाहन में पीछे से कार ने मारी टक्कर, पति पत्नी घायल। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में रविवार दोपहर को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बेचन राम की खड़ी गाड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। जिस समय यह हादसा हुआ, राज्य मंत्री गाड़ी से उतरकर चाय की दुकान पर गए थे। दुर्घटना में दूसरी कार में सवार बाल मुकुंद त्रिपाठी और उनकी पत्नी विमला गंभीर रूप से घायल हो गए। एयरबैग खुलने से दंपति की जान बच गई, लेकिन महिला का पैर टूट गया है। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कानपुर सीएसजेएमयू से संबद्ध 7 महाविद्यालयों में शुरू होगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जल्द शुरू होंगे प्रवेश। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 7 चयनित संबद्ध महाविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। कुल सचिव राकेश मिश्रा के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित इस पहल से छात्रों के कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। डीजी कॉलेज और जनता कॉलेज बकेवर सहित अन्य केंद्रों पर बीकॉम, बीबीए और बीएससी के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पहले नौकरी लगवाने का झांसा और पेपर लीक का डर दिखाकर 48 लाख रुपए वसूले, 3 पर मुकदमा। बस्ती जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस भर्ती के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इब्राहिम नामक आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए लिए और चयन न होने पर पैसे वापस करने के बजाय पेपर लीक कांड में फंसाने व फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित परिवार को धमकाया। कोर्ट से बचने के नाम पर आरोपियों ने पीड़ित से कुल 40 लाख रुपए और ऐंठ लिए।
पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीजे बंद कराने पर भड़के दबंग, बीजेपी सभासद और परिवार पर किया जानलेवा हमला। शामली में डीजे बंद कराने को लेकर उपजे विवाद में बीजेपी सभासद अनिल उपाध्याय और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। रात 10 बजे समय पूरा होने पर सभासद द्वारा डीजे बंद कराने से नाराज युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सभासद, उनके भतीजे और एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट की। कोतवाली पुलिस ने सभासद की तहरीर पर 2 नामजद और 10 से 12 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मंडप में बैठने ही वाला था दूल्हा, तभी देख लिया ऐसा वीडियो, बिना शादी ही लौट गई बारात। अंबेडकर नगर के टांडा में शादी के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां मंडप में द्वार पूजा से ठीक पहले कुछ युवकों ने दूल्हे को दुल्हन का एक अश्लील वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखकर दूल्हा आक्रोशित हो गया और उसने शादी से इनकार कर दिया। परिजनों द्वारा समझाने के बावजूद बात नहीं बनी और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। इस अपमान के बाद सदमे में आई दुल्हन ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। पुलिस फिलहाल मामले में औपचारिक तहरीर का इंतजार कर रही है। लखीमपुर में नाला निर्माण के दौरान शटरिंग ढहने से दुकान का फर्श गिरा, 3 लोग मलबे में दबे। लखीमपुर के मोहल्ला थरबरनगंज में नगर पालिका द्वारा 80 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे पक्के नाले के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नाले की शटरिंग गिरने से पास की एक दुकान का फर्श और मलबा ढह गया, जिसमें 2 मजदूर और एक मिस्त्री दबकर घायल हो गए। खुदाई के दौरान बरती गई लापरवाही और दुकानों में आई दरारों को इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की मांग, एसआईटी से नहीं न्यायिक जांच हो। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद की एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने नीट परीक्षा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि 22,80,000 से अधिक छात्रों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसका आयोजन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। गूगल मैप पर गलत लोकेशन से समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके, अभ्यर्थी नीट परीक्षा छूट गई। मुरादाबाद में नीट परीक्षा के दौरान गूगल मैप की गलत लोकेशन दिखाए जाने के कारण संभल निवासी फैजान अली सहित 2 छात्र समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके। छात्रों का आरोप है कि मैप ने आरएन इंटर कॉलेज स्थित केंद्र की गलत दिशा दिखाई, जिससे उन्हें पहुंचने में देरी हुई। निर्धारित समय बीत जाने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश न मिलने से वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। नौकरी छूटते ही श्रीदेवी बना डॉक्टर, डेटिंग ऐप पर पुरुषों के लिए बिछाया प्रेमजाल, 2 से ऐंठे 10 लाख, गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने एक एमबीबीएस और एमडी डिग्रीधारी डॉक्टर पेदगावेदी रामाकृष्ण को डेटिंग ऐप पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर पुरुषों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। निजी अस्पताल से नौकरी छूटने और आर्थिक तंगी के कारण उसने यह रास्ता चुना। आंध्र प्रदेश निवासी आरोपी ग्रेटर नोएडा में रहकर खुद और अपने पालतू कुत्तों के खर्च के लिए डेटिंग ऐप के माध्यम से पुरुषों को प्रेमजाल में फंसाकर अब तक 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नोएडा के सेक्टर 9 स्थित शिवा इलेक्ट्रिकल्स शोरूम में रविवार शाम करीब 5 बजे भीषण आग लग गई। आग इमारत की 3री मंजिल पर लगी थी, जहां बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा था। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और क्षेत्र को खाली करवाया। आगरा में पैसों के विवाद पर पति पत्नी में मारपीट, सड़क पर एक दूसरे को चप्पलों से पीटा, तमाशबीन बने लोग। आगरा के फायर स्टेशन के पास रविवार सुबह पैसों के विवाद को लेकर एक पति पत्नी के बीच जमकर हंगामा हुआ। सुबह 11:30 पर हुई इस घटना में खर्च किए गए रुपयों को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। सरेराह दोनों ने एक दूसरे को चप्पलों से पीटा, जबकि पास मौजूद लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। मौके पर ढाबों और दुकानों के आसपास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद दोनों सड़क पर ही बैठ गए।